प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की कक्षा 7वीं पाठ 8 विजय दिवस करेंगे। विजय दिवस डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा जी द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कहानी है। लेखिका ने इसमें देश के लिए अपना बलिदान देने वाले देशभक्त शहीद कैप्टन वैभव शुक्ला की प्रशंसा की है। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो चलो अब हम अपना पाठ 8 विजय दिवस की कहानी को शुरू करते हैं। हार्दिक जब 2 वर्ष का था तब उसके पिता कैप्टन शुक्ला कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। तब से वह अपनी माँ के साथ पूना में नाना जी के पास ही रह रहा था। उसके दादा दादी चंडीगढ़ में रहते थे, जो उससे मिलने साल में 2-3 बार आ जाते थे। लेकिन हार्दिक कभी चंडीगढ़ नहीं गया था। अब वह अपने दादा दादी के पास रहने के लिए ही जा रहा था। ट्रेन में वह अपनी माँ के साथ बैठा था। अचानक ट्रेन रुकती है तो माँ उसे ट्रेन से उतरने के लिए कहती है। रेल से उतरते ही दादाजी को विभिन्न मेडलों से सजी वर्दी तथा उनके साथ कई पुलिस वालों को देखकर वह हैरान हो जाता है। उसे पता नहीं था कि उसके दादाजी का शहर में इतना रौब था। सहसा वह दादाजी के चरण स्पर्श कर उनसे लिपट गया। रास्ते में जब पुलिस वाले गाड़ी को देखकर सैल्यूट करते थे तो हार्दिक खुशी से उछल पड़ता था। वह अपनी दादी से भी बड़े प्यार से मिला। जब वह घर पहुंचा, उसे दादाजी का घर देखने की बड़ी उत्सुकता रहती थी। वह जल्दी से सारा घर देख आया। तब वह चुपके से अपनी माँ के कानों में आकर कहने लगा कि दादाजी का घर बहुत बड़ा है। माँ ने पुत्र को समझाते हुए कहा, उसके दादाजी पुलिस विभाग में एसएसपी थे। 2 दिन के बाद दादाजी हार्दिक को लेकर एक स्कूल में दाखिला करवाने गए। हार्दिक दादाजी के साथ जाते हुए अपनी पुलिस शान समझ रहा था। अब उसके मन में घमंड ने अपना स्थान कर लिया था। उसकी इसी मनोवृत्ति के कारण कक्षा में उसका कोई मित्र नहीं बन सका। हार्दिक जो स्कूल में आए हुए अभी 2 महीने हुए थे, लेकिन सभी छात्र उससे परेशान हो गए थे। जो उसका रौब मानते थे वह उसकी शरारतों से बचे हुए थे, और जो सिर उठाते थे उनका वह नुकसान कर देता था। एक दिन उसने रियाज की घड़ी तोड़ दी। उसी दिन पलाश की पुस्तक भी फाड़ दी। अनुराग के बैठने का बेंच खींच लिया तो वह बेचारा गिरते गिरते बचा। वह स्कूल की कैंटीन से भी अपने दादाजी के रौब का सहारा लेकर बिना पैसे दिए कुछ ना कुछ खा लेता था। उसके दादाजी के पास नाम और रुतबा था जिसका वह लाभ उठा रहा था। आज जब वह विद्यालय से घर पहुंचा तो माँ ने कहा, उन दोनों को दादाजी के साथ एक कार्यक्रम में जाना है। हार्दिक अपने दादा दादी और माँ के साथ एक स्कूल हॉल में पहुंचा, जहां कारगिल के शहीदों की याद में रक्तदान शिविर लगा था। वहां प्रत्येक वर्ष की भांति 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाने वाला था। यह समारोह ऑपरेशन विजय में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और जीत को मनाने का कार्यक्रम था।
कारगिल युद्ध के जांबाजों की तस्वीरें लगाई हुई थी। उन्हीं तस्वीरों को देखकर हार्दिक ने अपनी मां से कहा कि वह तो पिताजी की तस्वीर है। मां ने बताया, आज उसके दादाजी को एक बहादुर बेटे के महान पिता का सम्मान देने के लिए बुलाया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि उस विद्यालय का नाम उसके पिताजी के नाम पर रखा जा रहा है। मंच से हार्दिक के शहीद पिता कैप्टन शुक्ला की वीरता, साहस के बारे में बताया जा रहा था। तभी दादाजी को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया गया। मंच संचालक की उस बात ने हार्दिक के कान खड़े कर दिए, जिसमें कहा जा रहा था, अब भविष्य में इनके पोते हार्दिक शुक्ला से उम्मीद है कि वह अपने पिताजी और दादाजी के पद चिन्हों पर चलेगा और इस शहर और देश का नाम रोशन करेगा। यह सुनते ही हार्दिक की आंखें छलछला उठी। उसके मन में विचार उठने लगा कि जो वह कर रहा था उसके दादाजी का नाम रोशन होने की बजाय सिर नीचा हो जाएगा। ऐसा तो अब उसके दिल में पश्चाताप हो रहा था तथा घमंड और अभिमान कोसों दूर भाग गए थे। वहीं बैठे बैठे उसने प्रण लिया कि वह अगले दिन विद्यालय में जाते ही सभी छात्रों से माफ़ी मांगेगा तथा उन सभी को अपना मित्र भी बनाएगा। कैप्टन वाले का कर्ज भी वह चुका देगा। वह कर्ज वह अपनी पॉकेट मनी से चुकाएगा। आज वास्तव में हार्दिक ने विजय दिवस के शुभ अवसर पर अपने घमंड और अभिमान पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो बच्चों, यह है पाठ का सार। तो कल हम इस पाठ की एक्सरसाइज करेंगे। चलो।